चीन के उत्तर में एक अजीब चिड़ियों की परी रहती थी। उसे मनुष्यों की भाषा समझने और बोलने का अलौकिक वरदान प्राप्त था। अनेक राजा महाराजाओं ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं लगी। वह परी हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी मधुर गीत गाती रहती थी। वर्षों तक लोगों के आने जाने से जंगल में एक पगडंडी बन गई, जिससे वहां तक पहुंचना आसान हो गया। जब इस चिड़िया की प्रसिद्धि अकरम खान बादशाह के कानों तक पहुंची, तो उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, अब तक कोई इसे पकड़ नहीं सका, पर मेरे हाथ से यह नहीं बचेगी। अकरम खान जंगल में पहुंचा और उसने चिड़िया को देख लिया, पर यह क्या, चिड़िया न तो डरी न भागी। वह अपनी डाल पर बैठी मीठे स्वर में गाती रही। अकरम खान मंत्र मुग्ध रह गया। फिर उसने बिना किसी कठिनाई के चिड़िया को पकड़ लिया और पिंजरे में डालकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चिड़िया बोली, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक हम रास्ते में हैं हमें लगातार बातें करनी होंगी। यदि तुम चुप हुए या आह भरी तो मैं उड़ जाऊंगी। अकरम खान मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुम ही कुछ कहो, बातें करते हुए रास्ता भी कट जाएगा। पहली कहानी। चिड़िया ने कहानी शुरू की। एक शिकारी के पास एक स्वामी भक्त कुत्ता था। एक दिन वे शिकार को निकले और रास्ते में एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी, जिसमें सोना चांदी भरा था। गाड़ीवान ने शिकारी से प्रार्थना की, क्या तुम मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हो जब तक मैं कारीगर लेकर आऊं? शिकारी मान गया, लेकिन शाम होते ही वह चिंता करने लगा कि उसकी बूढ़ी मां ने कुछ खाया होगा या नहीं। उसने कुत्ते से कहा, तू यहीं रहना, मैं भोजन बनाने जा रहा हूं। कुत्ता आज्ञा मानकर गाड़ी की रखवाली करता रहा। बहुत रात गए, गाड़ीवान कारीगर लेकर लौटा तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया, लेकिन कुत्ता ईमानदारी से गाड़ी की रखवाली कर रहा था। वह बहुत खुश हुआ और इनाम में उसे चांदी की छड़ें देकर घर भेज दिया। लेकिन जब कुत्ता अपने स्वामी के पास पहुंचा और चांदी की छड़ें उसके चरणों में रखीं, तो शिकारी ने सोचा कि कुत्ता चोरी करके आया है। उसने क्रोध में आकर डंडा उठाया और उसे इतना मारा कि वह मर गया। यह सुनकर अकरम खान दुखी हो गया और आह भरते हुए बोला, कितना मूर्ख था वह शिकारी, उसने ऐसे वफादार कुत्ते को मार दिया। बस यही तो चिड़िया चाहती थी। वह फौरन अपने पंख फैलाकर उड़ गई। अकरम खान को अपनी भूल पर पछतावा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वापस जंगल में गया। इस बार भी उसने उसी चीड़ के पेड़ पर से चिड़िया को पकड़ लिया। रास्ते में चिड़िया फिर बोली, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक औरत रहती थी, जिसकी एक छोटी सी बिल्ली थी। एक दिन जब वह कुएं से पानी लेने गई, तो उसने बिल्ली को अपने नन्हे बच्चे की रखवाली के लिए छोड़ दिया। बिल्ली सतर्कता से बच्चे की रक्षा कर रही थी, लेकिन तभी एक बड़ा चूहा आया और बच्चे पर झपटा। बिल्ली ने झट से उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी दूसरा चूहा निकला और सोते हुए बच्चे का कान कुतर दिया। बिल्ली दौड़कर आई और बच्चे के लहूलुहान कान को जीभ से चाटकर उसका दर्द कम करने लगी। इतने में औरत लौट आई। उसने देखा कि बिल्ली बच्चे का कान चाट रही है। गुस्से में आकर उसने बिना सोचे समझे बिल्ली को मार डाला, लेकिन बाद में जब उसे मरा हुआ चूहा और बच्चे के कान का टुकड़ा दिखाई दिया, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। यह सुनकर अकरम खान फिर से भावुक हो गया और आह भरते हुए बोला, कितना अन्याय हुआ उस बिल्ली के साथ। बस चिड़िया ने फिर से अपने पंख फैलाए और उड़ गई। अकरम खान फिर से असफल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह तीसरी बार उसी जंगल में गया और चिड़िया को फिर से पकड़ लिया। इस बार वह पूरी तरह सतर्क था कि वह आह नहीं भरेगा, चाहे चिड़िया कोई भी कहानी सुनाए। रास्ते में चिड़िया बोली, इस बार मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, धरती में दरारें पड़ गईं और जीव जंतुओं का जीवन कठिन हो गया। अराबी नामक एक व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ दिया और पानी की तलाश में दूर निकल गया। चलते चलते वह इतना थक गया कि बेहोशी की हालत में एक चट्टान के नीचे लुढ़क गया। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, टप टप। उसने देखा कि चट्टान की दरार से पानी की बूंदें टपक रही थीं। अराबी ने तुरंत अपना काठ का बर्तन निकाला और पानी इकट्ठा करने लगा।
जब बर्तन भर गया तो उसने उसे मुंह से लगाया ही था कि अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपने पंखों से बर्तन गिरा दिया। सारा पानी जमीन पर बह गया। अरावी क्रोध से भर गया। उसने कहा, दुष्ट कौवा, तूने मेरा बचा खुचा पानी भी गिरा दिया। उसने गुस्से में एक पत्थर उठाया और कौवे को मार डाला। कौवा झाड़ियों में गिर गया। लेकिन तभी अरावी ने देखा कि जहां कौवा गिरा था वहां से कुछ ही दूर एक चट्टान की जड़ से पानी का एक सोता बह रहा था। वह खुशी से उछल पड़ा और जी भरकर पानी पिया। फिर वह अपनी गठरी लेने वापस उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह बेहोश पड़ा था। उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से जहर की बूंदें टपक रही थीं। वही जहर चट्टान से टपक कर उसके बर्तन में इकट्ठा हो रहा था। अरावी ने कांपते हुए कहा, ओह, मैंने लगभग जहर पी ही लिया था, लेकिन उस बेचारे कौवे ने मेरी जान बचा ली और मैंने बदले में उसकी जान ले ली। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सुनकर अकरम खान इतना भावुक हो गया कि उसके मुंह से फिर आह निकल गई। बेचारा कौवा, उसने अपनी जान देकर दूसरे की जान बचाई। बस चिड़िया यही चाहती थी। उसने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गई। इस बार अकरम खान ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह सिर्फ चिड़िया की परछाई देख सका। वह निराश होकर बैठ गया और बोला, मैं हार गया। इस चिड़िया की परी को पकड़ना असंभव है। वह खाली हाथ अपने महल की ओर लौट पड़ा। कहानी की सीख चिड़ियों की परी ने अकरम खान को यह सिखाया कि भावनाओं को काबू में रखना आसान नहीं होता। दयालुता और वफादारी की पहचान करना भी जरूरी है, वरना हम किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचा सकते हैं।